हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ पति के अधिकारों की। पति का वो अधिकार जिसके तहत वो उसकी पत्नी से भरण पोषण मांग सके। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो पतियों की ये मोरल, लीगल और सोशल ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नियों का भरण पोषण करे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में ऐसी प्रोविज़न की गई है जिसके द्वारा पतियों को भी अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सके। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 को छोड़ के और किसी भी एक्ट में इस प्रकार की प्रोविज़न नहीं की गई है कि जिसके द्वारा हस्बैंड को कोई अधिकार हो कि वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सके, मीन्स उसके भरण पोषण की राशि मांग सके। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 24 है वो जो है मेंटेनेंस, पेंडेंट, लीट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग से डील करता है। ठीक है, मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अधीन पत्नी द्वारा दाखिल किए हुए किसी केस के पेंडिंग रहते हुए पति को अधिकार है कि वो अपनी पत्नी से अपने भरण पोषण का खर्च और उस केस का भी खर्च जो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर किया है मांग सके। ठीक है, तो अपने भरण पोषण का खर्च भी वो मांग सकता है और उस केस का भी खर्च, जो उस केस में खर्च लगने वाला है, उस केस के खर्च की भी रकम वो अपनी पत्नी से मांग सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेक्शन 24 के अंदर पति को मेंटेनेंस देने का जो ऑर्डर होगा, वो मेंटेनेंस की रकम पति को तभी तक मिलेगी जब तक वो केस चलेगा। एक बार वो केस ख़त्म हुआ, मीन्स कौन सा केस, जो केस पति के विरुद्ध दाखिल किया है, जब तक वो केस चलेगा तभी तक पति को मेंटेनेंस का अमाउंट और उस केस का खर्च मिलेगा। जिस दिन वो केस खत्म होता है उस दिन पति के भरण पोषण का खर्च भी और उस केस का खर्च भी दोनों बंद हो जाएंगे। तो ये जो सेक्शन 24 में प्रोविजन की गई मेंटेनेंस की, ये सिर्फ उस केस के दौरान ही पति को मिलेगी। जिस दिन वो केस खत्म होता है उसी दिन वो मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 25 है वो डील करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस से। मीन्स इस सेक्शन के अंदर पति जो है उसकी पत्नी से परमानेंट एलिमनी मांग सकता है, मतलब जब तक पति जिंदा रहेगा तब तक उसकी पत्नी जो है उसको भरण पोषण का खर्च देगी। मीन्स अगर सेक्शन 25 के अंदर कोर्ट जो है वो पति के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर करती है तो वो मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो पति को तब तक मिलेगा जब तक पति जिंदा रहेगा। जिस दिन पति की मौत होती है उसी दिन उसको वो अमाउंट मिलना बंद हो जाएगा। और अगर पति दूसरी शादी कर लेता है या फिर किसी दूसरी स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाता है और ये बात अगर पत्नी जो है कोर्ट में साबित कर देती है तो भी पति के फेवर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसको कोर्ट रद्द कर देगी। तो सेक्शन 24 में जो मेंटेनेंस के अमाउंट की बात की गई है वो उस केस की प्रोसीडिंग जब तक चलेगी तब तक के लिए है। और सेक्शन 25 में जिस मेंटेनेंस की बात की गई है, ये मेंटेनेंस जो है वो परमानेंट मेंटेनेंस है, मीन्स जब तक पति जिंदा रहेगा। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सेक्शन 24 और 25 में हस्बैंड और वाइफ दोनों को राइट है कि वो एक दूसरे से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। सेक्शन 24 के अंदर वाइफ भी हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है और हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। ठीक है, और सेक्शन 25 के अंदर भी वाइफ जो है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है और हस्बैंड को भी राइट है कि वो उसकी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। भले ही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस की प्रोविजन की गई है, लेकिन कोर्ट जो है वो हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस की ऑर्डर सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही करेगा। मीन्स अगर ऐसा साबित होता है कि हस्बैंड जो है वो फिजिकली अथवा मेंटली अनफिट है पैसे कमाने के लिए और पत्नी की इनकम इतनी अच्छी है, इतनी सफिशिएंट है कि वो उसके पति को भरण पोषण दे सकती है, तभी कोर्ट हस्बैंड के फेवर में मेंटेनेंस की ऑर्डर करेगी। फ्रेंड्स, पति जो है वो फिजिकली अनफिट है कब माना जाएगा, जब पति हैंडीकैप हो या फिर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। ठीक है, और वो मेंटली अनफिट है कब माना जाएगा, जब वो पूरी तरह से पागल हो या फिर उसे पागलपन का दौरा पड़ता हो जिसकी वजह से वो कमाई करने में और अपने को मेंटेन करने में असमर्थ हो। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज एच जो है वो हस्बैंड है, ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो वाइफ है। जब इन दोनों की शादी हुई तब हस्बैंड और वाइफ दोनों अच्छे से काम कर रहे थे, हस्बैंड की भी अच्छी इनकम थी और वाइफ की भी अच्छी इनकम थी। लेकिन थोड़े दिन बाद सपोज हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए या फिर वो किसी वजह से अंधा हो गया। ठीक है, मीन्स हस्बैंड जो है वो फिजिकली अनफिट हो गया अर्निंग करने में, और सपोज पति के अंधे हो जाने पर या फिर उसके हाथ पैर टूट जाने के बाद पत्नी ने पति को घर से निकाल दिया या फिर उसका ध्यान देना छोड़ दिया, तो ऐसे केस में पति को अधिकार है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के अधीन पिटिशन दाखिल करके उसकी वाइफ से जो है वो परमानेंट एलिमनी की मांग कर सकता है। और सपोज जब पति इनकेपेबल हो गया कमाने में, मीन्स जब वो अंधा हो गया फिर उसके हाथ पैर टूट गए और सपोज उसके बाद पत्नी ने
पति से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, तो हस्बैंड को राइट है कि उस पिटीशन में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करके उसकी वाइफ से उस केस का खर्चा, मीन्स उस केस का खर्चा जो उसकी पत्नी ने उसके अगेंस्ट दाखिल किया है कोर्ट में डिवोर्स के लिए, उस केस का खर्चा और खुद के मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो पत्नी से मांग सकता है। और सपोज जब इन दोनों की शादी हुई तब पति जो है वो कोई छोटा मोटा काम कर रहा था, लेकिन पत्नी जो है वो पढ़ रही थी, और सपोज उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लिया, मीन्स वो IAS हो गई या फिर कोई अच्छी अधिकारी हो गई, और उस पोस्ट पे जाने के बाद सपोज उसने उसके हस्बैंड को छोड़ दिया, तो ऐसे केस में हस्बैंड को राइट है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके उसकी वाइफ से परमानेंट एलिमनी की मांग कर सकता है। या फिर वाइफ जो है IAS होने के बाद या फिर कोई बड़ी अधिकारी होने के बाद सपोज उसने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरा कोई पिटीशन दाखिल किया, तो उस पिटीशन में हस्बैंड को राइट है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत पिटीशन दाखिल करके उसकी पत्नी से उसके भरण पोषण का खर्च और उस केस का भी खर्च वो मांग सके। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम कुछ केस लॉ देखते हैं। तो पहला जो केस लॉ है वो निव्या VM वर्सेस शिव प्रसाद NK, decided on 14th Feb 2017 and decided by केरला हाई कोर्ट। तो फ्रेंड इस केस में क्या हुआ कि पति ने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अंदर पत्नी के अगेंस्ट मेंटेनेंस पेंडेंट लीट और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए जो है एप्लीकेशन दाखिल किया, लेकिन इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया कि पति को पत्नी की तरफ से मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही दिया जा सकता है। नॉर्मली पति की ही लाइबिलिटी है कि वो उसकी पत्नी को मेंटेन करे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि अगर पति फिजिकली फिट है और वो प्राइवेट जॉब कर सकता है फिर भी वो पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी द्वारा पति को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हम दूसरा केस देखते हैं। यशपाल सिंह ठाकुर वर्सेस श्रीमती अंजना राजपूत AIR 2001 MP 67 decided on 4th May 2000 and decided by MP High Court। सो फ्रेंड्स, इस केस में MP हाई कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया कि हस्बैंड को राइट है कि वो उसकी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड जो फिजिकली फिट है, जो कमाई कर सकता है, लेकिन जानबूझकर कमाई बंद करके वाइफ के भरोसे घर पे बैठ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे केस में उसे वाइफ द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए केस लॉ देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कोर्ट जो है वो पति के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकता है। तो पहला केस लॉ जो है वो है श्रीमती कांचन वाइफ ऑफ कमलेंद्र वर्सेस कमलेंद्र एलियास कमलाकर सन ऑफ राजर 1992 बॉम्बे CR पेज नंबर 219 डिसाइडेड बाई
बॉम्बे हाई कोर्ट and decided on 12th Feb 1992। तो फ्रेंड्स, इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर पति जो है वो हैंडीकेप नहीं है और उसको ऐसी कोई दूसरी बाधा नहीं है जिससे वो पैसे नहीं कमा सकता, तो ऐसे व्यक्ति को वाइफ की तरफ से मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि अगर ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक रूप से ठीक है, अगर उसको मेंटेनेंस दिया गया तो ये जो है वो आलसपन को बढ़ावा होगा और ऐसा ऑर्डर जो है वो सेक्शन 24 का जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट होगा। फ्रेंड्स, हम अगला केस लॉ देखते हैं। रानी शेट्टी वर्सेस सुनील शेट्टी, डिसाइडेड ऑन 31st March 2011 and decided by दिल्ली हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था कि पति ने जो है वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच करके उसकी वाइफ के साथ एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन थोड़े दिन बाद पत्नी ने उसके पति को घर से बाहर निकाल दिया। तो इस केस में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत ट्रायल कोर्ट ने वाइफ को आदेश दिया कि वो उसके पति को 20,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस और 10,000 रुपये पर मंथ उस केस का खर्चा और एक जेन कार दे। तो पत्नी ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया, लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को सही ठहराया और वाइफ द्वारा दाखिल की गई अपील को डिसमिस कर दिया। सो फ्रेंड्स, अगर पति जो है वो फिजिकली अथवा मेंटली अनफिट है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, मीन्स वो कमाई करने में असमर्थ है, तो वो जो है उसकी पत्नी से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। लेकिन पत्नी द्वारा पति को मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए